कहते हैं कि शॉर्ट कंटेंट दिमाग के लिए स्मोकिंग की तरह होता है। उसी पर्सपेक्टिव से लॉन्ग कंटेंट दिमाग के लिए एक ब्रेन वर्कआउट होता है। वेलकम टू TRS क्लास। ओरिजिनली मैंने प्लान करा था कि एक टाइमलाइन ऑफ लव ड्रॉ आउट करेंगे कि डेटिंग से लेके 50 years ऑफ मैरिज तक क्या क्या बदलता है। एंड आई एक्चुअली सीन सम कपल्स जो उनके 40th ईयर या 50th ईयर ऑफ मैरिज में भी थोड़ा बहुत झगड़ रहे हैं या झगड़े तब बढ़े हैं। सो आई नो इट्स क्रेजी बट एंड वी ऑन सोशल मीडिया वी टॉक सो मच अबाउट लव। यू नो EQ की बातें होती है, रिलेशनशिप गाइडेंस मिलती है लोगों को, बट द ट्रूथ इज ये भी एक प्यार का पहलू है जो लोग समझते नहीं कि एक इंसान से शायद आप जिंदगी भर प्यार कर रहे हो, आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आप खुद रोमांटिक हो, बट यू डोंट नो व्हाट 50 years ऑफ लव विल फील लाइक। तो आपसे पूछना चाहूँगा कि व्हाट डज 50 years ऑफ लव फील लाइक। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज, क्या आपने किसी ऐसे डिवोर्स को ओवरसी करा है जहाँ दोनों ही बहुत ज़्यादा ही सीनियर सिटीजन्स हैं, लाइक 80-90 years old? Have you seen this as well? So I'll answer both your questions. पहला सवाल ऐसा है कि 50 years ऑफ मैरिज में होता क्या है, कि जो ये प्यार कैसे होता है और क्यों होता है। मेरे हिसाब से इफ़ यू आस्क मी, एक सरेंडर होता है। अगर आप एक रिलेशनशिप में सरेंडर हो जाते हो, इट्स अ वेरी वियर्ड एग्जाम्पल, पर मैं आपको बताती हूँ, एंड देयर इज़ नो कंपैरिजन। मीरा का प्यार कैसे था कृष्ण भगवान के लिए? एक संपूर्ण समर्पण था। ओके आप मुझे प्यार करो या ना करो, आप करोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, आप ना करो तो आई हैव सरेंडर्ड माई सेल्फ। तो वो एक कॉन्सेप्ट था जो इतने सालों में मैरिज में रहता है। दोनों की तरफ से हो सकता है या एक पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। दूसरा ये भी होता है कि आप क्या देखते हो ना रणवीर, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आपके कुछ चाइल्डहुड के कुछ बैगेजेस है क्या, जहाँ पे आपको कुछ आपने देखा है जिसका ट्रॉमा आपके मन में है एज फार एज कंटिन्यूइंग द रिलेशनशिप इज़ कंसर्न। अगर आपके घर में जब आपके फादर मदर रहते हैं वो हमेशा झगड़ा करते थे, मारपीट होती थी, उस टाइम डोमेस्टिक वायलेंस ज़्यादा था, फिजिकल डोमेस्टिक वायलेंस ज़्यादा था, या शराब पी के आना, ऑल दोज टिपिकल थिंग जो आप कभी कभी फिल्मों में देखते हैं। अगर आप उस एनवायरनमेंट में पले बड़े हो तो क्या आपको लगता है यही लाइफ है, या कंप्लीटली डिफरेंट 360 डिग्री कि ये लाइफ नहीं होनी चाहिए, आई विल मेक माई मैरिज वर्क? ये भी कॉन्सेप्ट है जो मैंने पार्टीज में देखा है या जो लोगों को देखा है। और मैं आई जस्ट गो लिटिल अवे फ्रॉम दिस। मैं हमेशा मेरे मतलब व्हेनेवर आई आस्क फॉर व्यूज कहती हूँ कि लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप का एडिफिस या जिसको बोलते हैं बेसिक फाउंडेशन स्टोन क्या होता है? इट्स नॉट लव, इट इज़ रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। डीपर चले जाते हैं इसमें, क्योंकि ये कोट ना मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ी है ऑनलाइन भी, कि एक्चुअली लव इज जस्ट ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। It is trust and respect. And this romance, etc., is the icing on the cake. It's not that in the marriage. You can have a cake without an icing. But if you need to have the cake, you need these basic ingredients, right? If I have to just give an example. Yeah, I'm just trying to understand trust, respect and understanding deeper. पता है हमने ना बचपन में इतने सारे बॉलीवुड फिल्में देखी हैं कि प्यार की एक इमेज बन जाती है किसी के दिमाग में कि इट्स दैट प्रेमी वाला लव, इट्स द वायलिन वाला लव, इट्स दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। बट कोई हमें ये नहीं बताता कि वो ट्रेन राइड के बाद जहाँ काजोल ने शाहरुख का हाथ पकड़ा, उसके बाद क्या हुआ? एग्जैक्टली अगले 30 साल में क्या हुआ? एग्जैक्टली। एंड वी हैवंट सीन अ सीक्वल। वी हैवंट सीन अ वी सीक्वल। मे नॉट सी अ सीक्वल क्योंकि सीक्वल शायद कठोर होगी बहुत ही, जितनी ये रोमांटिक और अच्छी होगी विच इज़ वेरी फैसिनेटिंग, शायद वो मस्ट बी अ लेट डाउन कम्प्लीटली। Yeah, I'd like to think that the wedding is only the beginning of a much larger and darker story. Darker, I may not want to say that. It's not that all weddings are there. But today, as I said earlier in our conversation, कि क्या होता है कि लोगों को शादी क्यों करनी है? Because I want to have a संगीत, I want to have a destination wedding, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। ये तो कुछ नहीं है, ये just these are celebration. The actual thing is after you get married, आप हनीमून पे जाते हो और एक दूसरे के साथ रहते हो, तभी आप क्या करते हो, आप कितना इन्वेस्ट करते हो रिलेशनशिप में। ये जैसे मतलब स्टॉक मार्केट में होता है ना, जितना आप इन्वेस्ट करोगे उतना आपको रिटर्न्स मिलेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट।
थैंक्स फॉर वॉचिंग TRS क्लिप्स. मेक श्योर टू एक्सप्लोर द चैनल. ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड करे हैं. यूल कीप वर्किंग आउट योर ब्रेन एज यू कीप एक्सप्लोरिंग द चैनल.